7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। कटनी के बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के बाकल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले बहोरीबंद पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने श्री साय का जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन, विधायक संजय पाठक, विधायक प्रणय पांडे आदि शामिल रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए भाजपा को आशीर्वाद देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बाकल पहुंचकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। आदिवासी वनवासी जनजाति समाज के लिए अगर किसी ने जमीनी स्तर पर लाभ पहुंचाने का कार्य किया तो वह केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हमारे पास अब मौका है कि हम संपूर्ण वनवासी समाज फिर मोदी की सरकार को अपना आशीर्वाद दें ताकि हमारे भाइयों बहनों की दिशा दशा और तकदीर बदल सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पूरा परिवार मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए स्वर्गीय अटल ने हमें इस राज्य का तोहफा दिया है। दोनों राज्यों ने हमारे दो परिवार आज भी उसी प्रेम स्नेह से मिलते हैं। सभी को जय जौहार। साय ने कहा कि आदिवासी जनजाति समाज के विकास के लिए यह अहम चुनाव है। आज ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की तीसरी बार बागडोर सौंपने का चुनाव है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये चुनाव है। हमारे समाज को एक ताकत के रूप में खड़ा करने का यह चुनाव है। 500 साल बाद भगवान राम को मंदिर में विराजने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। ऐसे एक नहीं अनेक संकल्प भाजपा ने पूरे किए। ये मोदी की गारंटी है। आज हम यह संकल्प ले कि खजुराहो से वीडी शर्मा को पुनः सांसद में भेजेंगे। वह वीडी शर्मा जिनके संगठनात्मक नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में 167 सीटें जीती और पुनः सरकार बनाई। उन्होंने शर्मा को संगठन का शिल्पी बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस सपा मैदान छोड़ चुकी है। एक तरह से निर्विरोध निर्वाचन वीडी शर्मा का हो रहा है। यह ऐसा अवसर है कि हम पूरे देश में वीडी शर्मा की बड़ी जीत का इतिहास बना सकते हैं। पार्टी को सबक सिखाना है। वैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग देते हैं। आप लोग यहाँ 29 के 29 सीट जिता के भी दिए हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ में भी अभी 9 हैं। इसके पहले 2 बार 10-10 सीट जिता के दिए हैं। तो ये हमको याद आता है स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, पटवा जी जैसे नेताओं का जो अविभाजित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा किए। और इतना मजबूत भारतीय जनता पार्टी का संगठन शायद कोई दूसरे प्रदेशों में नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग मध्य प्रदेश में भी देते हैं और छत्तीसगढ़ में भी देते हैं। तो ये अवसर आया है कि फिर से आप 29 का 29 सीट जीतिए। हम लोग भी छत्तीसगढ़ में इस बार प्रण किए हैं कि पूरी 11 की 11 सीट लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी को जिता के और 11 कमल नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगे। हम लोगों ने प्रण किया है। और कल पहले चरण में बस्तर का चुनाव संपन्न हुआ है। बहुत अच्छा रुझान पता चला है। निश्चित रूप से हम लोग भारी मतों से बस्तर को जीते हैं। आपके यहाँ भी कल प्रथम चरण में 6 लोकसभा का था। हम हमारे नेताओं से पूछ रहे थे तो 6 लोकसभा में अच्छा रुझान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मध्य प्रदेश में काफी विकास हुआ है, तेजी से विकास हुआ है। पिछली सरकार में शिवराज भाई साहब की सरकार में, मोहन यादव की सरकार में काफी कुछ विकास हुआ है। और यहाँ बता रहे थे कि क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या थी। आज 1000 फीट से भी नीचे मतलब वाटर लेवल इतना डाउन हो गया है। यहाँ बिजली नहीं है। तो सब हमारे जो यहाँ के सांसद वीडी शर्मा अभी फिर प्रत्याशी, उन्होंने ये सब काम किया है, स्वीकृति हुई है। ये सब काम होने वाला है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। हमारा सौभाग्य है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय हम सांसद के रूप में पार्लियामेंट में थे। और पहला जब उनका प्रधानमंत्री के रूप में भाषण हुआ पार्लियामेंट में तो उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि उनका पहला 5 साल का कार्यकाल पूरा गरीबों के लिए समर्पित रहा।
उन्होंने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास का शुरुआत किया। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बन चुका है इस देश में। आज हमारे विधायक जी बता रहे थे माता बहनों का सम्मान, उनके लिए शौचालय। आज वही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी थी। हमारी माताएं बहनें शौच के लिए विशेषकर बरसात के दिनों में जब कोई जगह नहीं रहता था तो गांव के एंट्रेंस में रोड के किनारे बैठे हुए मिलती थी। लेकिन आज अगर हमारी माता बहनों का भी सम्मान बचाने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हमको मालूम है 2014 में इस देश में 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। 18,000 गांव बिजली से अछूता था। आदरणीय मोदी जी ने प्रण लिया कि पहले वहां बिजली पहुंचाना है और सौभाग्य योजना इस देश में लागू किया। हर घर बिजली, घर घर बिजली, सौभाग्य योजना। और आज 18,000 गांव में बिजली पहुंचा। गरीबों के बैंक के खाते नहीं होते थे, आज जनधन खाता में 45 करोड़ से ज्यादा खाता खुला। आज जो भी सरकार पैसा भेजती है लोगों तक 100% पैसा पहुंचती है। नहीं तो आप लोगों को मालूम है कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री क्या बोले थे, उनकी सरकार थी और पब्लिक मीटिंग में बोले थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो बाकल तक वो 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा खा जाते थे, या तो कांग्रेस के नेता खा जाते थे या अधिकारी खा जाते थे, लीकेज होता था। लेकिन आज जनधन खाता खोलने से मोदी जी 1 रुपया भेज रहे हैं दिल्ली से तो 1 रुपया बाकल में पहुंच रहा है। ये सब अंतर है, ये सब अंतर है। तो ये सब आप सब लोग जानते हैं, मुझे ज्यादा गिनाने की आवश्यकता ये सब नहीं है। सारा विकास का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और इसीलिए आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में हम लोग हैं। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में हमको मालूम है एक समय ये पार्टी ऐसी थी जहां 2 सांसद हमारे हुआ करते थे और उस समय कांग्रेस के लोग अटल जी पर हंसते थे और उस समय परिवार नियोजन में एक नारा था, हम 2 हमारे 2। तो अटल जी को बोलते थे, अटल जी हम 2 हमारे 2। तो अटल जी बोलते थे, हंस लो, आज तुम लोगों का समय है लेकिन एक दिन हमारा भी समय आएगा। सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज कमल खिल रहा है ना, कमल खिल रहा है। आज हम लोग उन पर हंस रहे हैं। आज क्या कांग्रेस की दुर्गति हो गई, बिखराव हो रहा है। रोज पूरे देश में, प्रदेश में, हर कार्यक्रम में आज कांग्रेसी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये बिखराव हो गया। आज घर इन लोगों से संभल नहीं रहा है और भारत जोड़ो यात्रा की लोग बात करते हैं, इनसे घर नहीं संभल रहा है और भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। ये कितना हास्यास्पद बात है। आज न्याय यात्रा की बात करते हैं, अपने लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे और 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटने का ही काम किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको दिया था। 70-71 सीट तक उनके पास थी, इतना बड़ा विश्वास और 36 वादा किए थे जन घोषणा पत्र में। 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किए, बल्कि छत्तीसगढ़ को लूट लिए, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए, अपराध का गढ़ बना दिए। कोयला में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार। शराब के दुकान में तो 2 काउंटर, एक काउंटर का हिसाब किताब सरकार के खजाने में तो दूसरे काउंटर का हिसाब किताब सीधा दिल्ली, उनके आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां तक पहुंचता था। तो ऐसा भ्रष्टाचार और तो और नरवा गरवा घुरवा बारी, उनका जो फ्लेक्सिब स्कीम था उसमें गोबर तक खा गए। और आज परिणाम यह है कि कई कांग्रेसी आज जेल के अंदर है, जो अधिकारी उनका सहयोग किए वो जेल के अंदर है। आज 6-6 महीना 7 भर से उनका बेल नहीं हो रहा है, लगातार उनका बेल खारिज हो रहा है। और 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता उनको सरकार से आउट कर दी। तो ये कांग्रेस की संस्कृति है।
ये कांग्रेस की संस्कृति है। आज लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ में जब से सरकार में आए हैं नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले अभी तक की सबसे बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिली है। 29 नक्सली एक दिन में मारे हैं। उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उसको भी बोलते हैं कि ये नकली है, नकली मुठभेड़ है, जबकि नक्सली लिस्ट जारी कर रहे हैं कौन कौन मारे गए हैं। उसमें 2 नक्सली 20-20 लाख के इनामी, एक नक्सली 10 लाख का इनामी, और उसको ये लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो मोदी जी किए पाकिस्तान के ऊपर में, उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले हैं। ऐसे लोग, ये कांग्रेसी लोग सैनिकों का मनोबल गिराने वाले, तो अब इनकी दुर्गति मतलब होने वाली है। लोग पूरी तरह से इनका जहाज में छेदा हो गया है और कभी भी इनका जहाज डूब सकता है, यही स्थिति है। तो ऐसे मतलब कांग्रेस को सबक सिखाना है। आने वाला 26 अप्रैल को आप सभी लोगों को अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करना है। और जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पर आदिवासी बंधु भी बहुत हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितना मान और सम्मान आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी में है उतना कांग्रेस में एकदम नहीं है। कांग्रेस पार्टी खाली बंधुआ मजदूर समझ के रखती थी, खाली बंधुआ मजदूर, खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती थी। लेकिन आप लोगों ने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आज मतलब आदिवासियों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी अलग से मंत्रालय का गठन किए कि नहीं। आज जो करोड़ों आदिवासी हैं पूरे देश में, उनके विकास के लिए भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। आज आदिवासी उसमें मंत्री रहते हैं और इतना बजट है कि हमारा छत्तीसगढ़ सरकार के बजट से ज्यादा आदिवासी कल्याण मंत्रालय का बजट है। और आज आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो रहा है। आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें हमारे समाज की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज वो विराजमान है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे विधायक जी बता रहे थे, मैं एक गांव का किसान का बेटा, आदिवासी का बेटा, कभी सपने में हम सोचे नहीं थे कि कभी हम मुख्यमंत्री का पद भी संभालेंगे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने वो दायित्व भी हमको सौंप दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी में ही लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में ही कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान है। इसमें एक छोटा कार्यकर्ता भी आज एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में। बाकी सब पार्टी में परिवारवाद है, उन्हीं के बच्चे अगला कमान संभालेंगे, चाहे वो योग रहे चाहे योग नहीं रहे। और इसीलिए सब पार्टी रसातल की ओर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है।